बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, बिलावल भुट्टो दुबई से वापस आए हैं तो मेरे ख्याल में उनमें बारूद कुछ ज्यादा भर गया है। पहले तो लगता था कि आसफ जरदारी साहब ने उनके पर काट दिए, लेकिन अब लगता है कि उनके पर काटे नहीं गए, मजीद उनकी अफजाइश की गई है और उनकी परवाज पहले से ऊंची हो रही है। सियासी बयानात आप सुन रहे हैं, उन्होंने आते ही नवाज शरीफ को हर बयान में इतना लताड़ा है, इतना लटकारा है कि वो जो उनका बयान था ना कि 30 साल आसफ जरदारी और नवाज शरीफ को इकट्ठे मिलकर कुछ ऐसा करना चाहिए कि मरियम नवाज और बिलावल को मुश्किलात पेश ना है। उन्होंने तो अपने लिए अभी मुश्किलात खड़ा करना शुरू की हैं, या ये जो बादशाहत वाले बयानात हैं, दरबार लगाने वाले बयानात हैं, फिर ये कि लोगों में निकले, लाहौर में निकले, आपको अंडे टमाटर से आपका इस्तकबाल होगा, ये सियासी बयानात है। ये बिलावल जो है वाकई अपनी पार्टी को अलग एक शनाख्त दे रही। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ये दोनों सियासी जमातें एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और आप देखें कि 16 महीने ये किसी के कहने पर या अपने तौर पर अपनी रजामंदी से ये दोनों सियासी जमातें एक ही हुकूमत का हिस्सा रही। और उस वक्त इनके दरमियान प्यार मोहब्बत इतना था कि बिलावल साहब कहा करते थे कि शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के कम और पीपल्स पार्टी के ज़्यादा वज़ीर आज़म हैं। आसिफ जरदारी साहब कहते थे कि मैंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया है। जी, ये सारी चीज़ें हुई हैं हमारी आंखों राजा के सामने। परवेज अशरफ ने 2 3 दिन पहले तारीफें की हैं, जी बहुत जी अच्छे वजीर आजम। जी 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 जी। तो ये असल में अब दोनों सियासी जमातों के पास कुछ भी नहीं है। भाई, आप अवाम में जाते हैं ना कोई बयानिया आप कोई मंशूर बनाते हैं, बताते हैं उन्हें कि भाई हम ये करेंगे या हमारी गुज़श्ता कारकर्दगी ये है, लेकिन अलमिया ये है कि ये सारी 13 से 14 सियासी जमातें हो गई इकट्ठी। पहले इनका बयानिया क्या होता था, एक दूसरे के खिलाफ, पीपी का नून लीग के खिलाफ, नून लीग का पीपी के खिलाफ, और इन दोनों का पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई का इनके अगेंस्ट। अब मामला ये है कि वो तमाम सियासी जमातें जो एक दूसरे के नाम पर, अब 90 की दहाई में सिर्फ ये दो सियासी जमातें सब बड़ी थी और ये आपस में एक दूसरे को काउंटर करती रही, एक दूसरे के खिलाफ अपना बयानिया बनाती रही और अवाम से वोट लेती रही। अब ये दोनों सियासी जमातें आ गई एक पेज पे, एक ही हुकूमत में इत्तेहादी बन गई, एक दूसरे की कमर खुजाते रहे। और अब जब अवाम में गए हैं तो अब अवाम को क्या बताएं कि हम तो दोनों एक ही हुकूमत में थे। अब जो महंगाई आई है वो नून लीग के ऊपर उसका बोझ पड़ता है, तो फिर बिलावल को भी कंधों पे उठाना पड़ता है, क्योंकि बिलावल साहब भी उसी हुकूमत का हिस्सा थे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी तो बिलावल साहब और उनकी जो जमात है उसका कोई ना कोई नुमाइंदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शहबाज शरीफ साहब थे वो साथ बिठाते थे, क्योंकि उस वक्त उनको ये वहम या ये डर खौफ जरूर था कि ये जब हुकूमत से निकलेंगे तो कहीं ये सारा जो महंगाई का और बेरोजगारी का और मईशत की बर्बादी का ये सारा नजला मुस्लिम लीग नून के अकेले के ऊपर ना आके गिरे। वो इसी चीज को काउंटर करने के लिए तमाम इत्तेहादी सियासी जमातों का एक एक बंदा अपने साथ बिठाया करते थे कि ए जड़े नाल खड़ोते ने ना हर मेरे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं सर बिठाते तकरीबन थे, सब में, एक जिसमें दो में बिठाया सर नहीं था। नहीं 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 जितने भी बड़ी हुई, इवन के वजीर आजम हाउस वो के जो वजीर तारीखी आजम, किस्म की थी ना, आईएमएफ से कर्जा लेने वाली, सर सबकी हुई हैं, सब उसमें 10 बंदे मेन, उन्होंने बिठाए थे। सब मेन अहम जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उसके अंदर ये तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे होते थे, लेकिन मौलाना एक साहब के दूसरे को बेटे डिफेंड साहब तो खड़े करते होते। रहे ना, हुकूमत का तो हिस्सा फिर थे, यही बात कैबिनेट है का ना, हिस्सा अब थे। अवाम में आप जाएंगे तो क्या कहेंगे, मुस्लिम लीग नून अगर अवाम में जाती है। लेकिन नून उन पर अटैक नहीं करती। बयान, सियासी बयान आज भी जो राना सनाउल्लाह ने, एहसन इकबाल ने दिया है, वो ये कह रहे हैं कि बिलावल को सियासी हद में रहकर बयान देने चाहिए, उसको अखलाकियात को क्रॉस नहीं करना चाहिए। वही राना सनाउल्लाह हैं जो माँ बहन बेटी के तकद्दस को भी, पता है आपको, जी जी। लेकिन पार करते हुए उनको सेकंड्स नहीं लगते असल में मसला अगर वो ये पीटीआई हो तो। असल में मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बयानिया बनाने की कोशिश भी करे ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा ये बना सकते हैं कि देखें जी ये भी हमारे साथ हुकूमत में थे, अगर महंगाई हुई है हमने किया तो फिर ये भी जिम्मेदार है। तो वहां पर भी बोझ उनके अपने ऊपर आता है। मतलब आप ये तस्लीम करेंगे कि ये महंगाई हुई है, हमारी हुकूमत ने की है, और अगर हम हिस्सेदार हैं, हम कसूरवार हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी भी है, तो इसलिए ये उस साइड पर भी ये नहीं जा सकते। तो ये असल में इस वक्त फंसे हुए हैं। अवाम इनका बयानिया वसूल कर नहीं रही, खरीद नहीं रही, और ये इनके पास कोई चीज अवाम को देने के लिए नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि है अवाम ना, अवाम ने जो अवाम को छोड़ दें। जी जी जी, अवाम ने जो बयानिया खरीदना था वो सारी खरीदारी बहुत पहले कर चुकी हुई है।
और वो बयानियां खरीद के उन्होंने घर में स्टोर किया हुआ है। अब वो दो बाहर से फेरी वाले आ रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं, वो कहते हैं नहीं भाई साढ़े से तो आज चीज ले चुके हैं, असि तो को की करिए, जाओ निकल जाओ। वो अब ये वाली इनकी सूरत हाल है। तो अब अवाम इनके ऊपर बात करने को, तो अब देखें नवाज शरीफ साहब के मुस्लिम लीग नून के पास क्या था, आखिरी तुर्प का पत्ता इनका क्या था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, पार्टी की जो रही सही कुछ इनकी इज्जत है, बाकियात है, साख है, वो आके शायद उसको बहाल करेंगे। जो हमारा सियासी कारकुन हमसे नाराज है, हमारे गलत फैसलों की वजह से या गलत हुकूमत की वजह से, गवर्नेंस की वजह से, वो हमसे दोबारा वो पार्टी की जाने वापस आएगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो नवाज शरीफ साहब के आने के बाद भी उनमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आया। नवाज शरीफ साहब जलसे जुलूस करते हैं तो वो इंतहाई फलाप। नवाज शरीफ साहब जुलूस किए यार वो किया ना 21 अक्टूबर वाला, मेरी वीडियो में झूठ ना बोलो, तो 21 अक्टूबर वाला मैं बता रहा हूँ ना, वो जलसा ही था ना अपने तौर पे। जलसे जुलूस करते हैं, मैंने कहा किए हैं, अल्फाज वापस जो की, अच्छा जी, दो वर्कर्स कन्वेंशन की हैं जी, दो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए जी जी गए हैं, ऐसे ही है, ऐसा ही है। इसके अलावा कुछ चीज तो मैं वही बता रहा हूँ ना यार, अब देखें उनके जो वर्कर कन्वेंशन है दर हकीकत वही जलसे है ना भाई, वही अरबों और करोड़ों लोग सामने भी, तो फिर एक बंदा नहीं दिखाया था कैमरे पर। फिर यही बात है ना, नहीं आ रहा है, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद भी सूरत हाल तब्दील नहीं हुई। ये जो समझ रहे थे ना कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और पार्टी का वर्कर ऐसे भागा भागा आएगा, हाँ वो भागा भागा आ जाएगा, तो वो सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी उम्मीदों पे पानी फिर चुका है, अवाम इनके पास आ नहीं रही और बेचने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, अवाम आगे से कोई खरीदना भी नहीं चाहती। तो फ्रस्ट्रेशन में ये एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां करते हैं। अब बिलावल भी देखे ना कि वो जो नवाज शरीफ साहब को वो ताने दे रहे हैं कि आप बादशाह की तरह आते हैं, तो वो बात किसी हद तक उनकी ठीक है, जो प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है ना, मुझे बहुत पसंद आई, वोट को इज्जत दो वाली। सर वोट को इज्जत दो तो चोरी करवा बैठे आप। सर अब वोट को इज्जत देते देते वो सही हिट कर रहे हैं, बूट को इज्जत हो गई है। और चेरी ब्लॉसम इमरान खान साहब ने जो नाम रखा था ना मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का, वो बिला वजह नहीं था, बड़ा शायद चुनतखब करके उन्होंने वो नाम सिलेक्ट किया था कि ये वाकई चेरी ब्लॉसम है। और मेरे ख्याल में अब बिलावल भी थोड़ा उसी तरह अप्रोच अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बिलावल की भी हर तकरीर आप पढ़ें तो वो ऐसे ही लगता है जैसे वो अपनी सीवी पेश कर रहे हैं। तो वो चीजें जो है ना वो ओवरलैप होती जा रही हैं कि जो बंदा यहाँ पे था अब वो वहां पे, और जो वहां पे था वो इस साइड पे साइड स्विच हो रही हैं। और यही पाकिस्तान की सियासत है, यही सर्कस है जो ये दो सियासी जमातें 90 की दहाई में भी करती रही और उसके बाद भी कर रही थी। अब दरमियान में मसला ये हुआ कि दरमियान में एक और सियासी जमात आ गई, उस सियासी जमात को पाकिस्तान की अक्सरियत, भारी अक्सरियत, कौन सी, पीटीआई। अब देखें कि और भी बड़ी बनी थी ना, हाँ वो भी उनकी भी गुब्बारे से हवा निकल चुकी हुई है। अब देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल जो वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं बगैर किसी लीडरशिप के सर, इतने बड़े जलसे इन दोनों सियासी जमातों के नहीं हो रहे जहां पे, जी जी बिल्कुल मैंने देखा है। और आप देखें कि इतने इनके नवाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, जरदारी साहब जहां पे जाएं वहां पर इतने जलसे नहीं हो रहे जितने उनके वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं। तो जब वो जलसा रखेंगे ना सर किसी जगह, तो फिर इनको लग पता जाएगा कि जलसा क्या होता है। तो ये अभी भी ये मेरे ख्याल में ये शौक की कैफियत में है, क्योंकि बाज औकात ये होता है कि जब आपको कोई दिमागी झटका लगता है ना, तो उसके बाद आपको ना वो चीजों को एक्सेप्ट करने में, फीडबैक सामने से इसी वक्त जी जी, तो वो आपको समझने में, चीजों को जो है ना उनको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका दिमाग उन चीजों को कबूल तो कर रहा होता है लेकिन वो उस तरीके से प्रोसेस नहीं हो रही होती जिस तरीके से वो होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के साथ भी, पीपल्स पार्टी के साथ भी, मेरे ख्याल में जी जी नहीं हम अपने देखें, वो हमारे नाजरीन चीज का इंतजार करते हैं तो वो हमें थोड़ी संजीदगी से चीजें लेनी चाहिए। तो देखें कि ये अब शौक में है दोनों सियासी जमातें, और ये इस शौक से मेरे ख्याल में निकलने में जब ये आम इंतखाबात हो जाएंगे, हतमी नतायज आ जाएंगे, एक बार इनको पूरा झटका दिया जाएगा ना 440 वोल्ट का, तो उसके बाद 100% श्योर है कि इंतखाबात होंगे। मैं अभी भी श्योर हूँ, अच्छा होंगे। और पीटीआई 80% से ज्यादा सीटें लेगी। 266 टोटल सीटें हैं सर, 266, और वो मिला के उसमें 593 सूबाई हैं। नहीं ये जो इसकी है ना, अल्लाह भला करे, कौमी असम्बली की, ये अब 336 है।
मतलब मखसूस सीटें और खवातीन की रिजर्व इलेक्शन तो सीटें। 266 पे ही जी होगा जी, ना सर। इलेक्शन 266 पे होगा। तो आप देखिएगा कि ये 80% से ज्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है। इस बात का एतराफ गुज़श्ता दिनों मखदूम अहमद महमूद साहब ने भी किया है। और ये चीजें अभी ये उनके अदाद शुमार हैं, ये भी उनके अदाद शुमार है, या ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड में तो इससे यही है, बहुत लेकिन मुख्तलिफ। अभी देखा है आपने वो बलूचिस्तान में भी इस रास्ता तरह। बदलने वाले, पत्थर की लकीरें मिटाने वाले, लकीरें चेंज करने वाले वो भी तो है ना। सर देखें, आप अगर आईने पाकिस्तान पढ़े ना, तो उसमें वो ऊपर आईने जात, सुने पाकिस्तान तो सही ना 14 मई यार, को फौत हो और गया था सुने तो भाई। सही ना, ऊपर जात अल्लाह की है और उसके बाद नीचे अवाम है। और नीचे अवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब करना है। यहाँ पर अब वो जो पहले पर्चियां तब्दील हो जाती थी, सारा कुछ होता रहा। ये दो इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में उगाई हुई अस्करी जुराबे निचोड़ के इनको, इनकी वो गोडी की गई है, आबियारी की गई है, इनकी गोडी की गई है। इनको वही अस्करी अस्करी जुराबों की खाद जो है ना, इनको वो दी गई है और उसी की बुनियाद पर ये सियासी जमातें परवान चढ़ी हैं। और आज भी देखें, एक टेढ़ी आंख दिखाते हैं, अगलों का बयानिया तब्दील हो जाता है। एक टेढ़ी आंख दिखाते हैं, यू टर्न हो जाता है। जरदारी साहब बिलावल को बचाने के लिए जो हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दे देते हैं। तो सर, इनमें इतनी जुर्रत ही नहीं है कि ये अवाम के लिए खड़े हो सकें, ये वोट की इज्जत के लिए खड़े हो सके। ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। और दूसरी जानिब एक अवाम की सियासी जमात है, वो अवाम में मकबूल है। और आइंदा आम इंतखाबात में इनको लग पता जाएगा कि अवाम क्या होती है और उनकी मकबूल सियासी जमात क्या होती है। चलो, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।